सियाराम दोस्तों। पिछले एपिसोड में हनुमान जी ने लंकापति रावण को समझाते हुए कहा, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हनुमान जी कहते हैं कि सभी प्रकार के मोह का मूल और कष्टों की, दुखों की जड़ इस अभिमान को त्याग करके भगवान श्री राम के शरण में जाओ और सुखी रहो। यद्यपि कही कपि अतिहित बानी, भगत विवेक विरति नैसानी, बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुण बर ज्ञानी। जब हनुमान जी ने इतने अच्छे से समझाया रावण को, तो रावण थोड़ा हंस कर बोला। हालांकि हनुमान जी ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई थी। यद्यपि कही कपि अतिहित बानी, हनुमान जी ने रावण के हित की बात कही थी, भलाई की बात कही थी। भगति विवेक विरति नैसानी, जिसमें भक्ति, विवेक, वैराग्य आदि था। बोला बिहसी महाअभिमानी, लेकिन वह बहुत बड़ा घमंडी रावण हंसकर बोला, मिला हमहि कपि गुण बर ज्ञानी। मिला हमहि कपि गुण बर ज्ञानी मतलब वह हंसकर कहता है कि मुझे तो आज बहुत ही ज्ञानी बंदर गुरु के रूप में मिला है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सि अधम सिखावन मोही, उल्टा होई कह अनुमाना, अरे मति भ्रम तोर प्रकट मैं जाना। रावण कहता है कि अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है, इसलिए तू मुझको सिखा रहा है। जब हनुमान जी ने इतनी बात सुनी तो अब तक तो शांति से समझा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी वैसे ही हनुमान जी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, जब रावण ने कहा मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही, तो हनुमान जी ने कहा उल्टा होई कह अनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट मैं जाना। हनुमान जी ने तुरंत कहा कि अरे मूर्ख, ये तेरा मति भ्रम है, इसका उल्टा होगा, यानी मृत्यु तेरी आई हुई है। सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। हनुमान जी की बात सुन करके रावण खिसिया गया। उसने तेज आवाज में कहा, अरे कोई है जो इस मूर्ख का वध करे, इसके प्राण हर ले, इसको जान से मार दे। सुनतन साचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। जैसे ही रावण की बात सुनी राक्षसों ने, वैसे ही वे दौड़कर हनुमान जी को मारने के लिए बढ़े। लेकिन तभी वहां पर अपने मंत्रियों के साथ विभीषण जी आ गए। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिए गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। सचिवों के अपने मंत्रियों के साथ विभीषण वहाँ पे आ गए उसी समय, और उन्होंने हाथ जोड़ करके, सिर नवा करके विनती की कि हे महाराज, दूत को मत मारिए, यह नीति के विरुद्ध है। आन दंड कछु करिए गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। विभीषण जी ने कहा कि आप कोई दूसरा दंड दे दीजिए, लेकिन दूत को जान से मत मारिए, यह नीति के विरुद्ध है, दूत को नहीं मारा जाता है। सभा में मौजूद सभी मंत्रियों ने कहा कि हाँ, यह बात सही है, इसको कुछ और दंड दिया जाना चाहिए। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठयऊ बंदर।
विभीषण जी की बात सुनते ही रावण हंसकर बोला कि इस बंदर का अंग भंग करके भेज देते हैं। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहु समझाई, तेल बोर पट बांध पुनि पाव का देहु लगाई। रावण कहता है कि कपि की ममता यानी बंदर की ममता या उसको सबसे ज़्यादा प्यार अपनी पूंछ पर होता है। रावण ने कहा मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि एक बंदर की ममता या उसका प्यार उसकी पूंछ पर रहता है। कपि कह ममता पूंछ पर सब ही कहु समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पाव का देहु लगाई। इसलिए तेल में कपड़ा भिगोकर उसकी पूंछ पर लपेटकर उसमें आग लगा दो। अरे पूंछ हीन वानर तह जाई, तब सठन जनाथ ही लय आई। जिन कह की निस बहुत बड़ाई, देखऊ मैं तिनकी प्रभुताई। रावण कहता है कि बिना पूंछ के बंदर जब अपने मालिक के पास जाएगा तो उसके मालिक को गुस्सा लगेगी और उसका मालिक इसके साथ यहाँ आएगा और तब मैं देखूँगा कि इसका मालिक कौन है, कैसा है, कितना बलशाली है। पूछ हीन बानर तह जाई, तब सठन जनाथ लय आई। जिन कह की निस बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनकी प्रभुताई। रावण कहता है कि जिसकी इसने इतनी बड़ाई की है, मैं भी तो जरा देखूं कि उसके अंदर कितनी प्रभुता है, कितना बल है, कितनी सामर्थ्य है। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। रावण की बात सुनकर हनुमान जी मन ही मन मुस्कुरा उठे। फिर मन ही मन सोचने लगे कि अब मुझे पता लग गया है कि इस रावण का कोई दोष नहीं है, बल्कि सरस्वती जी ने, माता सरस्वती जी ने इसकी बुद्धि ही बदल दी है। जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचय मुँह सोई रचना। उधर राक्षसों ने जब रावण की बात सुनी तो वे रावण के कहे अनुसार ही कार्य करने लगे, यानी कपड़े को तेल में भिगो कर हनुमान जी की पूंछ में बांधना शुरू कर दिया। जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचय मुँह सोई रचना। रहान नगर घसन घित तेला, बाही पूछ कीन्ह कपि खेला। जिस समय लंका के राक्षसों ने ये सब करना शुरू किया तो हनुमान जी ने भी अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी। वे सब कपड़े में तेल और घी लगाकर, यानी घी में डुबोकर कपड़ा उनकी पूंछ पर लपेटते जा रहे थे और हनुमान जी अपनी पूंछ बढ़ाते जा रहे थे। हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी बढ़ा दी कि नगर में घसन घित तेला, कपड़ा घी और तेल की कमी पड़ गई। रहान नगर घसन घित तेला, बाही पूंछ कीन्ह कपि खेला। अर्थात हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी बढ़ाई कि नगर में कपड़ा, तेल और घी की कमी हो गई। इस तरह से हनुमान जी खेल करने लगे, कौतुक दिखाने लगे। कौतुक कह आए पुरवासी, मार रही चरण करही बहु हासी। खेल का समझकर, कौतुक समझकर या तमाशा समझकर सारे नगर के वासी वहाँ इकट्ठा हो गए और कोई उनकी पूंछ पर लात मारता तो कोई ठहाके लगा कर हंसता। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पिन मुछ पर जारी। वहां पर ढोल भी बज रही थी। सबके लिए वह एक तमाशा बन गया था। जैसे जैसे पूंछ बढ़ती जा रही थी, कपड़ा भिगो कर वो लोग लगाते जा रहे थे और इधर ढोल भी बज रही थी और लोग हंस भी रहे थे, तालियां पीट रहे थे। इसके बाद
हनुमान जी को नगर के चारों तरफ घुमा करके उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। जब हनुमान जी ने देखा कि पूंछ में आग लग गई है तो वे तुरंत ही बहुत छोटे से हो गए। निबुक चढ़ऊ कपि कनक अटारी, भई सभी तनि साचर नारी। हनुमान जी तुरंत ही ये बंधनों से आजाद हो गए और उछलकर सोने की अटारी पर चढ़ गए। उनको अटारी पर चढ़ा देख करके राक्षसों की पत्नियां डर गईं, राक्षसनियां डर गईं, जो कि अटारी के ऊपर से हनुमान जी को देख रही थी। हरि प्रेरित तहि अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करि गर्जा कपि बहि लागी आकाश। उस समय भगवान हरि की प्रेरणा से 49 तरह के पवन चलने लगे। जब भगवान ने देखा कि मेरे दूत की पूंछ में आग लगा दी गई है तो उनकी प्रेरणा से 49 तरह के पवन या हवाएं बहने लगीं और उसी समय हनुमान जी ने जोर की गर्जना की और आकाश की तरफ बढ़ गए। तो दोस्तों, आज का वृत्तांत यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कथा अगले एपिसोड में बताइएगा ज़रूर कि कथा कैसी चल रही है। जय सिया राम।